दोस्तों, राम राम। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। अभी हाल फिलहाल में हमने एक पॉडकास्ट शूट करा था, तो उसी से रिलेटेड मेरे पास एक किसी फीमेल का मैसेज आया इंस्टाग्राम पे कि सर मैंने आपका पॉडकास्ट सुना है, तो मैं भी आपके साथ एक स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। वो पॉडकास्ट पे नहीं आना चाहते, कोई रीज़न है उनके अपने, लेकिन उन्होंने मुझे स्टोरी भेजी। तो जब मैंने स्टोरी सुनी तो मैंने कहा क्यों ना इसको भी सुनाया जाए चैनल पे अपने, कि लोगों को भी समझ आए कि कैसे कैसे चीज़ें घटती हैं, तो कैसे लोग बच सकते हैं उन चीज़ों से। तो शुरू करते हैं उनकी कहानी अपनी ज़ुबान में। उन्होंने मुझे बताया कि भाई ये जो घटना है वो मेरे साथ सच्ची एक घटना हुई है। जब उन्होंने मुंबई में घर रेंट पे लिया था, उन्होंने बताया कि ये किस्सा उनके साथ 7 दिसंबर 2012 से स्टार्ट हुआ, जब वो मुंबई के रेंट के घर पे गए थे। दरअसल उनके घर में रिनोवेशन का काम चल रहा था उनके अपने घर में, इस वजह से उनको रेंट के घर पे जाना पड़ा। उन्होंने बताया कि भाई जो हमारा रेंट का घर था वो हमारे अपने घर से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर था। उनके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था इतना आसपास और इतना कम बजट में, तो उनको वो घर सस्ता मिला था, इसीलिए वो लोग वहाँ शिफ्ट हुए। और उस टाइम वो बहुत खुश भी थे, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि ये खुशी उनकी ज़्यादा दिन टिक नहीं पाएगी। घर को उनके पति और उनके देवर ने फाइनल किया था। उन मैम ने मेरे को बताया कि जब उन्होंने पहली बार उस घर को देखा तो वह घर इतना अजीब था कि सारी चीजें बिखरी और अलग ही मनुष्यत सी फैल रही थी उस घर में। नेगेटिविटी थी इतनी उस घर में ज्यादा। दीवारों पर मकड़ी के जाले, धब्बे पड़े हुए, बिल्कुल गंदा सा घर हुआ पड़ा था। उन्होंने इन सब बातों को छोड़कर, ना ध्यान देकर घर में सफाई करवाना शुरू करवा दिया। उन्होंने उस घर का हुलिया भी मेरे को बताया था, मेंशन किया था कि वो 3 BHK का एक फ्लैट था, जिसके अंदर घुसते सारी उस घर में राइट साइड पे 2 बेडरूम थे और लेफ्ट साइड पे एक किचन था जिसके साथ एक बेडरूम था। उन्होंने मेरे को बताया कि उनको एक चीज बड़ी खटक रही थी। जो 2 बेडरूम थे वो तो दोनों ठीक थे, ओपन थे, लेकिन जो किचन के साथ वाला बेडरूम था उस पे ताला लगा हुआ था। तो मैम ने डीलर से भी इस बारे में बात करी कि जो 2 बेडरूम है वो तो हमारे पास चाबी है उसकी, तीसरा बेडरूम है जो किचन के साथ वाला, उसकी चाबी हमारे पास नहीं है, तो उसकी चाबी दे दो। तो डीलर ने बोला कि जब आपके हस्बैंड और आपके देवर आए थे तो मैंने उनको पहले ही बताया था कि बस ये 2 ही कमरे हैं आपके, जो तीसरा कमरा है उसकी चाबी जो ओनर है घर के उनके पास है, और वो कमरा यूज के लिए नहीं है आपके पास वो 2 कमरे का सेट है, लेकिन बस उसके अंदर उनका सामान पड़ा हुआ है जो किचन के साथ वाला बेडरूम है, तो वो आपके यूज में नहीं है। मैम ने फिर वो चीज़ इग्नोर कर दी कि चलो उनके हस्बैंड और उनके देवर ने सारी बात कर ही लिया, तो उन्होंने इग्नोर करके सारे घर की सफाई पे ज़्यादा काम पे ध्यान दिया कि सफाई वगैरह फटाफट कर लें, हम शिफ्ट होना है। फिर मैम ने मेरे को बताया कि भाई जो मेरे साथ पहला इंसिडेंट हुआ वो तब हुआ जिस टाइम हम घर के अंदर अभी रसोई का सामान शिफ्ट ही कर रहे थे, सामान लगा ही रही थी मैं। तो जो किचन के साथ वाला रूम था ना, उसमें से ऐसे लग रहा था कि पहले तो फुसफुसाने की आवाज़ आ रही थी, तो मुझे लगा शायद बाहर से आ रही कहीं से, क्योंकि रोड के साइड पे था हमारा मकान। मेरे को लगा बाहर से आ रही है, लेकिन फिर वो करते करते ना तेज होनी शुरू हो गई, जैसे लड़ रहे हैं आपस में 2 लोग, बहुत ऊंची ऊंची आवाज में। तो जैसे ही मैंने साइड से सुना तो ऐसे लग रहा था वो उसी रूम से आवाज आ रही थी, किचन के साथ वाले रूम से। लेकिन मैंने ये वाली बात अपने पति को भी बताई कि ऐसे ऐसे उस कमरे से आवाजें आ रही हैं, लेकिन मेरे पति ने कहा कि नहीं तुम्हारा वहम है, ये सब कह के उन्होंने टाल दिया। फिर उन्होंने भी अपनी पति की बात मानकर सारा सामान शिफ्ट करना शुरू कर दिया, जैसे सामान लगा रहे थे वैसे लगाना शुरू कर दिया, उस चीज को इग्नोर कर दिया। उन मैम ने बताया कि हम सुबह से भाई लगे हुए थे उस घर को शिफ्ट करने में, सामान शिफ्ट करने में, और सुबह से शाम हो गई तब भी हमारा सामान पूरा शिफ्ट नहीं हो पाया। कि फिर हम जैसे तैसे हमने खाना बनाया, खाना खाया, क्योंकि थके हुए थे सब सो गए। लेकिन आधी रात को ही मुझे एक भयानक सा सपना आया जिसकी वजह से मेरी आंख खुल गई और मैं पानी पीने उठी। और जैसे ही मैं रसोई में पानी पीने गई, मुझे ऐसा एहसास हुआ भाई कि मेरे पीछे से कोई गुजरा, और जैसे ही मैंने पलट के देखा पीछे, वहां कोई भी नहीं था। मुझे लगा शायद मेरा वहम होगा, क्योंकि मैं पूरे दिन से थकी हुई हूँ, तो इसलिए मैं भी सोने चली गई। उस चीज को मैंने ध्यान नहीं दिया ज्यादा और मैं सोने चली गई। लेकिन ये चीज मेरे दिमाग से निकली नहीं, चलती रही दिमाग में। लेकिन फिर भी मैं सोने पे ध्यान दिया कि चलो सो जाते हैं, तो सो जाती हूँ मैं। तो ऐसे ही 2-4 दिन निकल गए, सब नॉर्मल लग रहा था। फिर एक दिन सुबह जैसी मेरी मेड किचन के अंदर थी तो उसकी बहुत तेज आवाज आई कि मैम इधर आओ इधर आओ इधर आओ। जैसे ही मैं वहां गई तो मेरे होश उड़ गए। मैंने देखा कि दीवार पर 2 हाथों के निशान बने हुए, प्रॉपर 2 हाथ बने हुए। उन्होंने मेरे को बताया
उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि किसके हाथों के निशान है। उन्होंने मेरे को बताया कि हम उस निशानों को साफ करने की कोशिश कर रहे थे इतनी देर से, वो निशान साफ ही नहीं हो रहे थे बिल्कुल भी। जैसे कहते हैं हल्का भी पड़ना, वो हल्के तक नहीं पड़ रहे थे, वो इतने डार्क निशान थे। तो फिर वो निशान हमने कहा चलो लगे इसको लगे रहने। तो शाम को जब मेरे हस्बैंड आएंगे तो मैं उनको बताऊंगी। जैसी शाम हुई मेरे हस्बैंड आए, मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे दीवार पे निशान लगे हुए हैं, पता नहीं किसके हैं, हमारे में से तो किसी के नहीं है और कोई करेगा भी क्यों है ऐसी चीज। तो जैसे मैंने अपने हस्बैंड को बताया और अपने हस्बैंड को लेके गई किचन की साइड, तो मेरे खुद के होश उड़ गए। मैंने वहां जाके क्या देखा, उस दीवार पे कोई निशान नहीं था, बिल्कुल प्लेन दीवार थी, बिल्कुल साफ। अब मैंने कहा ये ऐसे कैसे हो सकता है, जोन से निशान मैंने सुबह खुद देखे जो मिट नहीं रहते, वो एकदम से कैसे मिट गए। कि इस चीज को लेके मैं बहुत डर गई थी। मैं इतना डर गई थी कि मेरे पति मेरी हालत देख के घबरा रहे थे कि इसको क्या हो रहा है। ये उनको लगा कि शायद नया नया घर है तो इस वजह से ऐसा हो रहा है, लेकिन नहीं, वो खुद भी इतना डर गए थे, मेरे को डरा हुआ देखकर इतना डर गए थे। उन्होंने जैसे तैसे मुझे शांत किया, जैसे तैसे हमने रात का खाना खाया, लेकिन उसके बाद भी मुझे नींद नहीं आ रही थी। मेरे दिमाग में वही निशान घूम रहे थे कि वो निशान है किस चीज के, और जो निशान सुबह से मिट नहीं रहे थे किसी चीज से, आखिरकार वो शाम को अपने आप कैसे गायब हो गए। जैसे ही खाना खा के, मुझे नींद तो नहीं आ रही थी, जैसे ही मेरी आंख लगी थोड़ी सी, लेकिन मेरे दिमाग में वही चीजें घूम ही रही थी अभी कि ये सब कैसे हुआ। जितनी देर में हम सोच ही रहे थे तो एकदम से बाहर से कुछ गिरने की आवाज आई। मैं और मेरे हस्बैंड जैसे ही बाहर गए तो बाहर कुछ नहीं, जैसे ही देखा उस तीसरे कमरे में से फिर आवाजें आ रही है जैसे कोई लड़ रहा है आपस में। और ये चीज देख के हम दोनों बहुत घबरा गए। उन्होंने मुझे बताया, मैम ने, कि वो आवाजें इतनी तेज आ रही थी और ऐसे लड़ रहे थे वो दो लोग आपस में, जिसे देख के हम लिटरली बहुत घबरा गए थे और हमारी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि हम उस दरवाजे पे जाके नॉक तक कर सके। फिर लेकिन हमने जैसे तैसे वहां पे रात काटी, बस अपने बेडरूम के अंदर जाके हमने अंदर लॉक कर लिया अपने आप को। और अगले दिन होते ही हमने सुबह ये फैसला ले लिया था कि हमें ये घर खाली करना है, हम इस घर में नहीं रह सकते। इसीलिए हम अगले दिन ही सुबह सुबह दूसरा घर फाइनल करने चले गए और हमने उसी दिन ही दूसरा घर फाइनल कर लिया और सामान शिफ्ट करना भी शुरू कर दिया। लेकिन उनका मेरे को ये कहना था, मैम का, कि अगर हम उस दिन वो घर खाली ना करते तो हमारे साथ पता नहीं क्या क्या हो सकता था। इसलिए हमने रिस्क नहीं लिया उस चीज़ का, इसीलिए वो घर उन्होंने खाली कर दिया। और उन्होंने बताया कि उस इंसिडेंट के बाद हमारे साथ कोई इंसिडेंट ऐसा नहीं हुआ अभी तक, तो वो खुश हैं अपनी लाइफ में और ऐसे खुश रहे। आशा करता हूँ कि आप सब भी सही होंगे। और गाइज, कोई भी चीज़ लेने से पहले हर बार सोचना ज़रूरी है। कई बार सस्ती चीज़ बहुत महंगी पड़ जाती है बाद में, तो हर चीज़ देखभाल के प्रॉपर तरीके से लें। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही हमारे साथ बने रहें आगे भी। अगर आपके पास भी कोई स्टोरी हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे प्लीज़ स्टोरी बता सकते हैं अपने। मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपकी भी स्टोरी ज़रूर सुनाऊँ। तब तक के लिए गाइस, ध्यान रखें अपना, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और सबका ध्यान रखें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। सी यू।